अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान आपके सामने बड़ी अच्छी गुफ्तगू के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह इस पर भी आप तवज्जो देकर इसे समाअत फरमाएंगे। दोस्तों, किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, मेहनती लोगों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, मेरी जो गुफ्तगू होने वाली है, ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब लाने वाली है, आपकी नस्लों में इनकलाब लाने वाली है, आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल आज की मेरी गुफ्तगू के अंदर छुपा हुआ पोशीदा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी किसी इंसान को बकरी को चारा दिखाते हुए। अब बकरी जब चारा देखती है तो उसके दिल में ड्रीम पैदा होता है, एक ख्वाहिश पैदा होती है कि चलो इस चारे को खाते हैं। वो रिस्क उठाती है चारे तक पहुंचने के लिए, चारे को हासिल करने का ड्रीम जब पैदा होता है, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे जितनी उसके बीच में बंदिशें क्यों ना हो, वो वहाँ तक पहुँच ही जाती है। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कभी कभी किसी कंपनियों में, कभी स्कूलों में ये स्कीम लगी होती है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, वो ये कि कोई बंदा बगैर किसी छुट्टी के पूरा फुल मंथ ड्यूटी करता है तो उसको एक दिन की तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी। तो एक दिन की तनख्वाह के लालच में, एक दिन की तनख्वाह पाने के ड्रीम में वो पूरा मंथ बिना किसी छुट्टी के वो ड्यूटी करता है। दोस्तों, आप देखते होंगे एक मजदूर जब सुबह घर से निकलता है, उसके दिल में भी एक ड्रीम होता है कि मुझे शाम तक 500 कमाना है, ये लाना है, ये बनाना है, ये ख़रीदना है, ये दिलाना है बच्चों को। उसके दिल में एक ड्रीम होता है, इसलिए सुबह सुबह वो टाइम पर अपनी ड्यूटी की तरफ चला जाता है। दोस्तों, एक औरत अपने ससुराल में कभी कोई औरत फ़र्ज़ समझकर काम करती है, या कभी कोई औरत अपने ससुराल के हर फर्द के दिल में जगह बनाने के ड्रीम से वो मेहनत करने पे तुल जाती है। दोस्तों, आपने देखा दुनिया में जितने लोग भी जो काम करते हैं उसके पीछे यकीनन छोटा बड़ा कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। यानी वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इस तरफ क्यों जा रहा हूँ। जिसकी ज़िंदगी में क्यों का पता होता है वो कभी रुकता नहीं। जिसकी ज़िंदगी में क्यों का पता होता, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं इस तरफ क्यों जा रहा हूँ, मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना पसीना क्यों बहा रहा हूँ, ये जब होता है तो वो कभी रुकता नहीं। आपने कभी किसी बच्चे को देखा जो पढ़ाई से जी चुरा रहा है? क्या कभी किसी बच्चे को आपने देखा जो स्टडी से धीरे धीरे बेजारगी का मुजाहरा करते स्टडी से दूर हो रहा है? तो हमने इन बच्चों का हल क्या निकाला? वही बच्चे पढ़ाई से दूर जाते हैं, या वही बच्चे पढ़ाई से दूर होना शुरू हो जाते हैं, एजुकेशन से बेजारगी का मुजाहरा करना शुरू करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई एजुकेशनल ड्रीम नहीं होता है, जिनकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब नहीं होता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे पढ़ने के पीछे क्या वजह है, मैं क्यों पढ़ूं। क्या कभी हमने बच्चों के दिल में कोई ड्रीम पैदा किया, कोई ड्रीम उनके अंदर क्रिएट किया कि बेटे तुम्हें यह पढ़ना है, तुम्हें यहाँ तक पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये होगा, पढ़ने के बाद तुम्हें ये मिलेगा? क्या हम बच्चे के दिल में कभी कोई ड्रीम क्रिएट करे? क्या पढ़ने के बाद की ज़िंदगी का ख्वाब उन्हें हमने दिखाया? क्या कभी कामयाब लोगों से कभी हमने उन्हें मिलाया? क्या हमने कभी अच्छे से ढंग से उन्हें मोटिवेट किया? नहीं किया। एक जानवर भी जब अपनी मंजिल को देख लेता है, एक जानवर के दिल में भी चारा खाने का ड्रीम पैदा होता है, तो हजारों बंदिशों को, रुकावटों को फलांग कर वो अपनी चारे तक पहुंच जाता है। तो बताओ, एक इंसान का बच्चा, एक इंसान, एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म आखिर पढ़ाई से जी क्यों चुराता है? ये पढ़ाई से धीरे धीरे दूर क्यों जा रहा है? इस वजह से कि उसके दिल में कोई ड्रीम नहीं पैदा किया गया, उसे कोई ख्वाब नहीं दिखाया गया है, कामयाब लोगों की मिसाल नहीं बताई गई है, कामयाब लोगों का, उसको कामयाब लोगों से मिलने का मौका उसे नहीं मिला है कि बेटे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा ये का मामला होगा, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होगी, तुम स्टडी हार्ड करोगे तो तुम्हें ये अचीवमेंट मिलेगा। कभी हमने दो लफ्ज़ मोटिवेशन के बच्चों के साथ किए? नहीं किए। कभी कभी किसी के दिल में पैदा किया जाने वाला ड्रीम उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। हमारे दो लफ्ज़ हौसला अफजाई के उसकी तरक्की की मंजिलों को पार करने में आसानी पैदा कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे दो लफ्ज़ों की
हमारी निगाह में तो कोई औकात नहीं होती है, लेकिन जानते हो हम जिसके लिए, मोटिवेशन के लिए, जिसको समझाने के लिए, जिसकी काउंसलिंग के लिए, उसको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए एजुकेशनल ड्रीम हम अपने मोटिवेशन की लफ्ज़ से पैदा करते हैं, तो फिर वो ज़िंदगी कामयाबी तक पहुंच जाती है। जैसे कि 2013 के अंदर एक IAS ऑफिसर थे वरुण कुमार बरनवाला। जानते हो, वो एक साइकिल रिपेयरिंग करने वाले के बेटे थे। वालिद का इंतकाल होने के बाद साइकिल रिपेयर करते हुए बैठे थे, तो वहाँ से उनके फैमिली डॉक्टर जा रहे थे। जब डॉक्टर ने देखा कितना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा साइकिल रिपेयर कर रहा है, तो उसकी दुकान पर आकर उन्होंने 2-4 मिनट की गुफ्तगू करके ऐसा मोटिवेट किया, ऐसी काउंसलिंग की, ऐसा ड्रीम जगाया कि वो बच्चा फिर जब पढ़ने पे आ गया तो फिर 2013 का IAS ऑफिसर बनकर ही निकला। जानते हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये साइंटिस्ट का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सुना? कुछ दिन पहले मेरे सामने एक प्रोफेसर ने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर दुनिया में ना पैदा होते तो दुनिया 1000 साल पीछे गई होती, इतना बड़ा साइंटिस्ट। मगर जानते हो, बचपन में उनके स्कूल से एक लेटर देकर अल्बर्ट आइंस्टाइन को घर भेज दिया गया। छोटे से थे, लेटर लाए, कहा मम्मा ये टीचर ने लेटर दिया है। लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चे की याददाश्त ठीक नहीं है, बच्चे का जहन ठीक नहीं, बच्चा तुम्हारा आला तालीम नहीं हासिल कर सकता, इसलिए हम स्कूल से निकाल रहे हैं। जब लेटर माँ पढ़ रही थी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा कि मम्मा इसमें क्या लिखा हुआ है? तो माँ के 2 लफ्ज़ मोटिवेशन के थे कि बेटा तुम बहुत तेज़ पढ़ने वाले, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, इस वजह से स्कूल वाले कहते हैं कि स्कूल में तुम्हारी जैसे बच्चों को आला तालीम देने के लिए उनके पास कोई काबिल टीचर नहीं है, मैं आज से तुम्हें पढ़ाऊँगी। तो जानते हो, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा पढ़ने लगे कि दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनकर निकले। क्या हमने कभी ऐसा किया? क्या कभी हमने ड्रॉप आउट स्टूडेंट को पकड़कर उसकी वजह पूछकर उसकी काउंसलिंग की? क्या कभी ऐसे इधर उधर घूमने वाले बच्चों के दिलों में पढ़ाई का रुतबा बताकर, पढ़ाई का मुकाम बताकर कभी हमने कोई ड्रीम क्रिएट किया? कुछ नहीं किया। हम अपने 3rd क्लास माल को बेचने के लिए 50 खूबियां बताएंगे, लेकिन पढ़ाई के मैदान में बच्चे को जमने के लिए हम मोटिवेट नहीं करेंगे, उसे समझाएंगे नहीं, उसके अंदर कोई ड्रीम नहीं पैदा करेंगे। तो बताओ, अगर आज तक कुछ ना किया तो फिर यकीनन आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर जाता हुआ देखकर चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि उनके अंदर एक ड्रीम क्रिएट करेंगे, एक ड्रीम पैदा करेंगे। बेटे पढ़ने से ये मिलता है, पढ़ने से ये होता है, पढ़ने से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती है, बल्कि पढ़ाई तो ज़िंदगी और अच्छाई तक पहुँचाने के लिए होती है। पढ़ाई कामयाब ज़िंदगी का जरिया हुआ करती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको लगता है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचना चाहिए, हर एक पेरेंट्स तक पहुँचना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और आप कोशिश करें अपने हाथों से एक इंसान को तो भी कम से कम इसे सब्सक्राइब कराएं इस चैनल को, ताकि उस तक ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचती रहें, उनकी ज़िंदगी में हौसला मिले, हिम्मत मिले, करेज मिले, मंजिल तक पहुंचने के रास्ते आसान दिखाई देंगे, तो फिर इसका क्रेडिट आपको भी मिलेगा। मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भी और ख़ुद भी करेंगे, दूसरों तक कराएंगे भी, इसे शेयर भी करेंगे और इसे मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।